कर लें। एक सेकंड मैम। चलो, डिस्पर्शन में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने रेंज निकालना सीखा था, इसका कोफिशिएंट निकालना सीखा, ठीक। उसके बाद हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना सीखा है, ठीक है। फिर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना सीखा और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना सीखा है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस किए थे, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के ऊपर, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हमने किए थे, तो ये इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर कर लिए थे, डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर कर लिए थे, लेकिन अभी भी हमने उसके ऊपर नहीं किए हैं। जो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज है उसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं किए हैं। एक बार फॉर्मूला अगर रिवाइज करना हो तो रेंज का फॉर्मूला क्या था? हाईएस्ट अपॉन हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या था? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या था? इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला था थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन 2। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला था? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला था थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। क्लियर है? चलो मैम, तो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में ही कर लिए थे मैम, ठीक है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना हमने पिछली क्लास में ही सीख लिया था, ठीक है। तो अब हम लोग क्यू निकालने का फॉर्मूला, क्यू निकालने का फॉर्मूला रिवाइज करवा दें। तो फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला 3n प्लस 1 बाय 4, ठीक। लेकिन उससे पहले हमें अपनी सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है इंडिविजुअल सीरीज के केस में, और डिस्क्रीट सीरीज के केस में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 10 होगा मेरे ख्याल से ये। अब हमें वेजेस दे रखी है इसमें। अब हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज के ऊपर क्वेश्चन करेंगे।
फिर है नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। वेजेस जो है वो हमारा वेरिएबल है और नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये कितनी दे रखी है, ये है 4, 6, 3, 8, 12 और 7, ठीक है। क्लियर है। अब डिस्क्रीट सीरीज में जैसे हम निकालते हैं ना क्वार्टाइल्स, बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी करना है, ठीक है। प्रोसेस लगभग वैसा ही है जैसा डिस्क्रीट सीरीज में था। कंटिन्यूअस सीरीज में भी वैसा ही प्रोसेस है। नंबर ऑफ वर्कर्स मेरा फ्रीक्वेंसी है ना, तो मुझे यहां पे भी सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सर डिस्क्रीट सीरीज में तो हम क्या करते थे, डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल्स निकालने के लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, ठीक है। तो यहां पे भी क्या लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले, हाँ। यहां पे भी हमें क्वार्टाइल्स निकालने के लिए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 4 को एज इट इज लिख दिया जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 6 कितना होगा 10, 10 प्लस 3 कितना होगा 13, 13 प्लस 8 कितना होगा 21, 21 प्लस 12 कितना होगा 33 और 33 प्लस 7 कितना होगा 40। तो मेरा लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 40, ठीक है। और मेरा जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो मेरे टोटल फ्रीक्वेंसी यानी सिग्मा एफ के बराबर होता है, और सिग्मा एफ एन के बराबर होता है ना। सिग्मा एफ जो होता है वो एन के बराबर होता है, इसीलिए क्वार्टाइल्स निकालने के लिए मैं एन की जगह पे क्या रख सकता हूं, सिग्मा एफ भी रख सकता हूं, ठीक है। तो एन की जगह पे 40 रखा, 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, आंसर आएगा 10.25 वैल्यू। क्या आएगा 10.25 वैल्यू। अब ऐसे अगर आंसर आ रहा है 10.25 वैल्यू, एक सेकेंड मैम, अच्छा एक सेकेंड मैम, यहाँ पे क्वार्टाइल निकालने का थोड़ा फॉर्मूला अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वार्टाइल निकालने का थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल निकालने का थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जाएगा। कंटिन्यूअस सीरीज में अगर आपको फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो आप n प्लस 1/4 नहीं बल्कि n/4 कर दीजिए, केवल प्लस 1 नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आपको कंटिन्यूअस सीरीज में फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो आप n/4 कर दो। तो n/4 करेंगे यानी 40/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10th वैल्यू। 10th वैल्यू मेरी क्या होगी, मेरी फर्स्ट क्वार्टाइल होगी, ठीक है। अब 10 जो है वो आ रहा है 5 से 10 के ग्रुप में, ठीक है। 10 आपको क्या देखना है, 10 आपको फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि सीएफ देखना है, क्योंकि सीएफ जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो सीएफ में 10 ये रहा, ठीक है। और 10 कौन से ग्रुप में आता है, 5 से 10 वाले ग्रुप में आता है, ठीक है। 10 कौन से वाले ग्रुप में आता है, 5 से 10 वाले ग्रुप में आता है, ठीक है। तो 10 जो है वो 5 to 10 ये वाले ग्रुप में आ रहा है ना। तो यहां फर्स्ट क्वार्टाइल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस n/4 माइनस सी एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू, रुको इधर नहीं पीछे लिखते हैं, ठीक है।
फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने के लिए यहाँ एक फॉर्मूला बन जाएगा L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू L2 माइनस L1। ठीक है, अब L1 क्या होगा, ये जो मेरी क्लास आई है ना, जो मैंने क्लास सेलेक्ट की है, ठीक है, जो मेरी क्वार्टाइल की क्लास है, कौन सी है, 5 to 10, इसकी लोअर लिमिट मेरी L1 होगी, यानी 5। ठीक है, n/4 की वैल्यू कितनी आई है, n/4 की वैल्यू आई है 10। CF माइनस करना है, CF कौन सा माइनस करेंगे, पिछला CF, जो मेरा क्वार्टाइल की क्लास आई है, क्वार्टाइल की क्लास क्या आई है, क्वार्टाइल का CF क्या है, 10, 10 है ना, तो 10 से पहले वाला CF, 10 से पहले वाला CF कौन सा है, 4, तो 4 यहां माइनस करूंगा। फ्रीक्वेंसी डिवाइड कैसे करना है, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है। फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली जो मेरा क्वार्टाइल क्लास है, क्वार्टाइल के क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो क्वार्टाइल के क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। और L2 कितना है, L2 क्या है, L2 अपर लिमिट किस चीज की, मेरे क्वार्टाइल की क्लास की, तो क्वार्टाइल के क्लास की अपर लिमिट क्या है, 10, 5 से 10 था ना क्लास, तो 10 माइनस 5, बस इसको सॉल्व कर देते हैं, मेरे फर्स्ट क्वार्टाइल की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 6/6 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 5, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10। तो फर्स्ट क्वार्टाइल का आंसर क्या होगा, 10। फर्स्ट क्वार्टाइल मेरा कितना होगा, 10। बताओ ये क्लियर है कि नहीं है, अभी फर्स्ट क्वार्टाइल जो निकाला है क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा तरीका अलग है कंटिन्यूअस सीरीज में क्वार्टाइल्स निकालने का। क्लियर है, चलो, तो ये आ गया फर्स्ट क्वार्टाइल क्या, 10। अब थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, तो थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू कहां पे है, ये डिटरमाइन करने के लिए यहां पे हम करेंगे 3n/4 प्लस 1, यहां भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज है, तो बस 3n/4 करेंगे। ठीक है, तो 340/4 कितना हो जाएगा, 30th वैल्यू। अब 30 तो CF में कहीं नहीं दे रखा है, तो 30 वैसे कहां पे आएगा, 21 और 30 के बीच में ना, ठीक है, 30 कहाँ आएगा, 21 और 30 के बीच में, तो हम 21 और 33 के बीच में आएगा ना, तो हम किसको सिलेक्ट करें, तो हम किसको सिलेक्ट करें, 33 को CF सिलेक्ट कर लें कि 21 को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि ये 21 और 30 के बीच, 33 के बीच में आ रहा है 30, तो हमारी जो क्वार्टाइल की क्लास होगी वो 15 to 20 ले कि 20 to 25 ले, तो आपको बताया था पहले भी कि हमें बाद वाला क्लास लेना होगा। ठीक है, ठीक है, ये 21 के आगे आ गया है ना, ये 30 जो है ये 21 के आगे आ गया है ना, तो अब भले ही हमारा 22 आ रहा होता आंसर, तब भी हम बाद वाली क्लास को यानी 20:21 को ही लेते अपनी क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, यहां तो फिर भी हमारा क्या आ रहा है, यहां तो 30 आ रहा है, 33 के बेहद नजदीक है, तो 20 से 25 लेना तो जस्टिफाइड भी है, लेकिन इसकी जगह अगर 22 भी आ रहा होता, 21 से एक नंबर ज्यादा भी आ रहा होता, तो भी हम बाद वाली वैल्यू को ही अपनी क्वार्टाइल क्लास मानते हैं, यानी 20 से 25 वाली वैल्यू को। ठीक, तो हमारी क्वार्टाइल क्लास क्या हो जाएगी, 20 to 25। ठीक है, अब थर्ड क्वार्टाइल का आंसर क्या होगा, L1 प्लस, यहां हम करेंगे 3n/4 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू L2 माइनस L1। ठीक है, L1 क्या है, लोअर लिमिट मेरे क्वार्टाइल क्लास की, वो कितनी है, 20। 3n/4 की वैल्यू कितनी आई, 30। CF मेरा क्या, CF मेरे क्वार्टाइल क्लास का कितना है, 33 है। ठीक है, सॉरी,
सी एफ मेरे क्वार्टाइल क्लास का थोड़ी लेना होता है, क्वार्टाइल क्लास से एक क्लास पहले का, ठीक है। क्वार्टाइल क्लास का जो सी एफ है उससे पहले वाला हमें लेना है, तो 30 से पहले वाला हमें लेना है, यानी 21 को हम सी एफ मानेंगे, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी किसको लेंगे, क्वार्टाइल क्लास की, जो क्वार्टाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी को लेंगे। क्वार्टाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12, इसको लिया जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय अपर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास कितना है 25, और लोअर लिमिट कितना है 20, 25 माइनस 20, बस 20 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, ये 3 ये 4 हो जाएगा 15, 15 डिवाइड बाय, तो ये आ जाएगा 23.75, ठीक है। क्लियर है मैम, फिर से बता दीजिए क्यों, अब क्लियर है कि नहीं, अब तो फिर से हो ही गया, एक बार और क्लियर है। क्वार्टाइल्स इसमें कैसे निकालने हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकाला, क्लियर है। फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकाला है, ये क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट। चलो, तो फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल कुछ इस तरीके से निकालना पड़ता है, इसमें थोड़ा लंबा प्रोसीजर है कंटिन्यूअस सीरीज में। एफ बस क्यू डिवाइडेड बाय, ये क्या है, एफ बस, जो सी एफ सिलेक्ट करना होता है ना, जो सी एफ सिलेक्ट करना होता है, ये जो n बाय 4 की वैल्यू आती है, जैसे क्वार्टाइल 1 निकाला तो n बाय 4 करके जो वैल्यू आई है, जैसे 10 आया था ना, तो 10 मैंने सी एफ सिलेक्ट किया था ना, और इसी के बराबर जो मैंने अपनी क्वार्टाइल क्लास सिलेक्ट की थी, यानी 5/10। अब इस सी एफ से पहले वाला सी एफ मुझे सिलेक्ट करना होता है, इस सी एफ से पहले वाला सी एफ मुझे सिलेक्ट करना होता है वहां पे सी एफ निकालने के लिए, ठीक है। दोनों क्वार्टाइल्स निकालने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे हैं, l+1 n/4 माइनस सी एफ, तो ये जो सी एफ लिखना होता है, ये क्वार्टाइल का जो सी एफ है ना, उससे ठीक पहले वाला सी एफ लिखना है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो लेनी है वो क्वार्टाइल क्लास की ही फ्रीक्वेंसी लेनी है, फ्रीक्वेंसी जो लेनी है वो क्वार्टाइल क्लास की ही फ्रीक्वेंसी लेनी है, वो पहले वाली मत ले लेना, ठीक है, वो क्वार्टाइल क्लास वाली ही लेनी है, ठीक है, जो यहां पे डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी से, मल्टीप्लाइड बाय L2 माइनस L1, इसको नोट कर लो, ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलेस को, क्योंकि अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो फिर आपको जो करना होगा, तो आपके पास ये फॉर्मूला होना तो चाहिए। नोट कर लो इसको, इन दोनों फॉर्मूलेस को। कंटिन्यूअस सीरीज है ना, हाँ हाँ, ऐसा सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज में ही करना होता है, ठीक, ऐसा सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज में ही करना होता है। ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लिए कि नहीं, ये दोनों जो फॉर्मूला बताए हैं L1 L2 वाले, ये सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज में ही यूज होंगे ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट इसी में होती है। चलो, अब हम Q3 Q1 दोनों मिल चुका है, तो अब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन और क्वार्टाइल कोफिशिएंट तीनों निकाल सकते हैं,
इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होगी, Q3 माइनस Q1 which is equal to 23.75 minus 10 which is equal to 13.75. ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन कितना होगा, Q3 minus Q1 divided by 2 which is equal to 23.75 minus 10 divided by 2 which is equal to 6.87. और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन ये कैसे आएगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, 23.75 माइनस 10 अपॉन 23.75 प्लस 10, 13.75 अपॉन 33.75, ये होगा 0.40. ठीक है, क्लियर है, ये मुश्किल नहीं था, पर इसमें क्वार्टाइल्स निकालना थोड़ा टफ है कंटिन्यूअस रेंज में, कंटिन्यूअस सीरीज में. क्लियर है, अब ये बताओ क्वार्टाइल्स निकालना क्लियर है कि नहीं, कंटिन्यूअस सीरीज में क्वार्टाइल्स कैसे निकालना है, उन दो फॉर्मूलेस को यूज करके Q1 और Q3 वाले. क्वार्टाइल्स निकालना क्लियर है कि नहीं, यस बट कंफ्यूजिंग ऑब्वियसली मैम, शुरुआत में कंफ्यूजिंग तो लगेगा ही. ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप करो, उसके बाद हम लोग मीन डेविएशन पे बढ़ेंगे. ठीक, अगला कॉन्सेप्ट अपना अटेम्प्ट मारो, सही करोगे तो बढ़िया, नहीं सही करोगे तो भी बढ़िया. चलिए मैम, ये क्वेश्चन करिए, 2-4 मिनट लीजिए और ये वाला क्वेश्चन करिए. ठीक है, सॉल्व करिए और तीनों चीजें आपको निकालनी है. ठीक है, कौन सी तीनों चीजें, इंटरक्वार्टाइल रेंज भी निकालना है, ठीक, क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालना है, और कोफिशिएंट भी निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन का. ठीक है, चलिए ये तीनों चीजें करिए.
हेलो हेलो। मैम हो गया, आंसर आया? आंसर आया मैम? हम्म। सीएफ निकाल लिया। अच्छा, सीएफ निकाल लिया है। क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स निकल रहे हैं कि नहीं? निकाल पा रही हो कि नहीं क्वार्टाइल्स? इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्वार्टाइल्स निकाल पा रही हो कि नहीं निकाल पा रही हो? अगर निकाल पा रही हो तो 2 मिनट और दे दे। हाँ वो ठीक है, वो सीएफ आपने निकाल लिया, वो सही है। क्वार्टाइल्स निकल पा रहे हैं क्या आपसे कि नहीं? निकाल पा रही हो कि नहीं? नो। हाँ, तो इतनी देर में आपने सिर्फ सीएफ निकाला? 4, 12, 17, 21। ठीक है, 4, 4 + 8 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 + 9 40, सॉरी 30, और 30 + 10 इज 40। ठीक। और यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखते हैं, कितना? 40। अब हम क्वार्टाइल वन निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा? कंटिन्यूअस सीरीज है तो n+1/4 नहीं करेंगे, बस n/4 कर देंगे। ठीक है, तो n/4 वैल्यू तो कितना आएगा? 40/4 इज इक्वल टू 10th वैल्यू। 10th वैल्यू जो होगी मेरी, वो मेरी क्या होगी? फर्स्ट क्वार्टाइल होगी। तो 10 जो होगा ना, वो मेरे 4 और 12 के बीच आएगा। सीएफ में क्या होगा? 4 और 12 के बीच आएगा ना, 10। तो 4 और 12 के बीच आएगा। अब मैंने आपको कहा अगर ये 4 से एक नंबर भी ज्यादा हो, 5 हो, तो भी हम क्या करेंगे? ये सेकंड वाली क्लास को ही अपनी क्वार्टाइल क्लास मानेंगे, फर्स्ट वाली को नहीं। 4 से एक नंबर भी ज्यादा है ना, तो हम सेकंड वाली क्लास यानी 10 से 20 वाली क्लास को क्वार्टाइल क्लास मानेंगे। यहां तो ये अच्छा खासा ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? हम सेकंड वाली जो क्लास है इसको क्वार्टाइल क्लास मानेंगे, यानी 10 to 20 को हम क्वार्टाइल क्लास मान लेंगे। और इसके ऊपर हमें क्वार्टाइल की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, L1 + n/4 - CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू L2 - L1। L1 क्या है? क्वार्टाइल क्लास की लोअर लिमिट। क्वार्टाइल क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 10। n/4 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली? 10। सीएफ कितना निकाल, सीएफ क्या होगा? जो आपकी क्वार्टाइल क्लास है, क्वार्टाइल क्या है? जो आपका क्वार्टाइल आया है, कितना आया है? 10 के सीएफ पे आया है ना क्वार्टाइल, उससे ठीक पहले वाला जो सीएफ है वो लेना है सीएफ के रूप में, यानी 4 को लेना होगा। ठीक। और फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है? क्वार्टाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी 8। ठीक। L2 क्या होगा? क्वार्टाइल क्लास की अपर लिमिट 20, 20 - 10 which is equal to 10 + 6/8 into 10, 3, 4, 2.5, तो ये हो जाएगा 17.5। क्वार्टाइल वन क्या आया मेरा? 17.5। क्वार्टाइल वन है 17.5। क्लियर है कि नहीं? क्वार्टाइल वन कैसे निकला? क्लियर है क्वार्टाइल वन कैसे निकला है? हो क्वार्टाइल वन कैसे निकला? क्लियर है? हेलो, क्वार्टाइल वन कैसे निकला? क्लियर है? अरे लो, इतनी जोर से बोल रहे तब भी नहीं बता रही। क्वार्टाइल वन कैसे निकला? क्लियर है? यहीं पे हूं सर। अरे तो जवाब तो दो। क्लियर है? हाँ।
चलो अब थर्ड क्वार्टाइल निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा? 3n/4। ठीक। मैम ये हल्का सा कंफ्यूजिंग है, और खासकर इसमें जो वो ये वाला पार्ट होता है कि पीछे वाला सीएफ लेना है, ये चीज बहुत ध्यान से समझने वाली होती है कि जो मेरी क्वार्टाइल क्लास है ना, उसका सीएफ मुझे नहीं लेना है सीएफ की जगह पे, बल्कि उससे पहले वाला सीएफ लेना है। ठीक। तो 340/4, तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा 30th। 30th वैल्यू को क्या लेना है मुझे? थर्ड क्वार्टाइल लेना है। 30th वैल्यू को थर्ड क्वार्टाइल लेना है। तो 30th वैल्यू कौन सी होगी? 30th वैल्यू एज इट इज गिवन है, ये देखो 30th सीएफ ये है। तो 30th सीएफ में फिर मेरी क्वार्टाइल क्लास क्या बन जाएगी? इसी क्लास को थर्ड क्वार्टाइल क्लास मान लेंगे। तो इसकी क्लास कौन सी है? 40 से 50। 40 to 50 वाली जो क्लास है वो मेरी क्वार्टाइल क्लास होगी। तो बस अब इसके ऊपर थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला लगाओ। L1 plus 3n/4 minus CF upon frequency into L2 minus L1। ठीक। लोअर लिमिट लेनी है क्वार्टाइल क्लास की, कितनी है? 40। 3n/4 की वैल्यू कितनी निकाली थी? 30। सीएफ की जगह पे क्या लेंगे? क्वार्टाइल क्लास से ठीक पहले वाला सीएफ। क्वार्टाइल क्लास से पहले वाला, क्वार्टाइल क्लास का सीएफ मत लेना, क्वार्टाइल क्लास का सीएफ तो 30 है, उससे पहले वाला 21 लेंगे सीएफ। फ्रीक्वेंसी किसको लेनी है? क्वार्टाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 9। ठीक। और L2 की जगह पे क्या लेंगे? L2 की जगह पे लेंगे अपर लिमिट क्वार्टाइल क्लास की यानी 50, और L1 यानी 40। ठीक है। तो 40 प्लस 9/9 यानी 1 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 50। थर्ड क्वार्टाइल क्या होगा? 50 होगा। ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल कितना होगा? 50 होगा। क्या ये क्लियर है? थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकला है? क्लियर है? हाँ। अब मुझे बताओ फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल निकालने में कोई दिक्कत है? अब ये बताओ फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल निकालने में कोई दिक्कत है? नहीं। चलो ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल दोनों है, तो बस Q3 माइनस Q1 कर दो, क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। तो थर्ड क्वार्टाइल कितना था मेरा? थर्ड क्वार्टाइल मैंने निकाला है 50, और फर्स्ट क्वार्टाइल 17.5। दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 32.5। क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना होगा? 50 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 2। 32.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 16.25। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो ये कैसे आएगा? थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल। तो ये कितना होगा? 50 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 17.5। तो ये कितना होगा? 32.5 डिवाइडेड बाय 67.5। तो कितना आएगा? 0.48। ठीक है। कोफिशिएंट कितना आएगा? 0.48। ठीक है। क्लियर है मैम? क्लियर है? ओके। तो अब मैम आगे बढ़ते हैं और अब अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसमें। ठीक है। डिस्पर्जन में मेरा अगला कॉन्सेप्ट होगा
मीन डेविएशन, ठीक है, ये तो था क्वार्टाइल डेविएशन। अब है मीन डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन मतलब क्वार्टाइल से मेरी वैल्यू कितनी डिविएट कर रही है, कितना अंतर है मेरी वैल्यूज में, वो बताता है क्वार्टाइल डेविएशन। और मीन डेविएशन क्या बताएगा कि मीन से यानी एवरेज वैल्यू से मेरी वैल्यू कितनी डिविएट कर रही है उसको बताएगा, ठीक है। ठीक है, मीन डिविएशन क्या बताएगा कि मेरा जो एवरेज है, मीन है, उससे वैल्यू कितनी डिविएट कर रही है, ठीक है। तो मीन डिविएशन, अब आपको केवल नाम मीन लिखा है, तो मीन से यानी अर्थमेटिक एवरेज, जो आपका एवरेज है, जो मीन है, उससे डिविएशन तो बता ही सकता है, साथ ही साथ आपका डिविएशन मीडियन से भी बता सकता है और मोड से भी बता सकता है। तो मीन डिविएशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑल दोज थ्री फैक्टर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फ्रॉम मीन, मीन से मीन डिविएशन निकाला जा सकता है, मीडियन से भी मीन डिविएशन निकाला जा सकता है, और मोड से भी मीन डिविएशन निकाला जा सकता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है मैम? अब अगर इंडिविजुअल सीरीज में मुझे मीन डिविएशन निकालना है, अगर मुझे इंडिविजुअल सीरीज में मीन डिविएशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं यूज करूंगा फॉर्मूला सिग्मा डी एक्स बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। अगर इंडिविजुअल सीरीज में मुझे मीन डिविएशन निकालना है तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा? सिग्मा डी एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। अगर मैं मीन डिविएशन निकाल रहा हूं मीन से तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। अगर मैं मीन डिविएशन निकाल रहा हूं मीन से तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर मोड से निकाल रहा हूं तो क्या यूज करूं, मीडियन से निकाल रहा हूं तो क्या यूज करूंगा? तो सिग्मा डी एम डिवाइडेड बाय एन। ये जो दो डंडे खड़े रखे हैं ये किसके लिए? ये बस इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको डिफरेंस लेना है, प्लस माइनस की इतनी चिंता नहीं करनी है, ठीक, इनका ये मतलब है। और अगर मोड से निकालना है तो कैसे निकालूंगा? सिग्मा डी जेड, मोड का सिंबल जेड होता है ना, तो इसलिए जेड डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। क्लियर है ये बात? ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूले हैं ये सब। क्या नहीं क्लियर नहीं है? ये फॉर्मूले हैं, जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहेंगे तब आपको क्लियर होगा कि ये निकालना कैसे है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूले बताया कि इंडिविजुअल सीरीज में मीन डिविएशन निकालने के लिए फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूला क्या है? मीन, अगर मीन से मीन डिविएशन निकालना है तो सिग्मा डी एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। अगर मीडियन से निकाल रहे हैं तो सिग्मा डी एम डिवाइडेड बाय एन। अगर मोड से निकाल रहे हैं तो सिग्मा डी जेड डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। अब जरा इसको प्रैक्टिकली देखा जाए, पहले क्वेश्चन किया जाए, उससे और समझ में आएगा। इंडिविजुअल सीरीज का एक डेटा मैंने यूज किया, जैसे कि आपको मंथली इनकम दे रखी है कुछ लोगों की, 5 फैमिलीज की,
जैसे कि दे रखी है 852, 635, 792, 836 और 750। ठीक है, 852, 635, 792, 836 और 750। तो ये आपके वेरिएबल्स हैं, ये सभी आपके वेरिएबल्स हैं ना। एट 52, 635, 792, 836 और 750। ठीक, अब हमें डी एक्स बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, डी एक्स बार कैलकुलेट करना पड़ेगा सबके लिए। तो ये डी एक्स बार की वैल्यूज कैलकुलेट कैसे होंगी, इसके लिए आपको एक्स को माइनस करना पड़ेगा मीन से, एक्स बार से। डी एक्स बार अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो डी एक्स बार का ये मतलब होता है डिविएशन फ्रॉम मीन। डी एक्स बार का ये मतलब होता है डिविएशन फ्रॉम मीन। तो अगर आपको मीन से डिविएशन कैलकुलेट करना है तो अपने वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर दो मीन से। ठीक है, अपने वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई नहीं, सब्ट्रैक्ट कर दो मीन से। तो यानी हमें यहां पे सबसे पहले इन वेरिएबल्स का मीन निकालना पड़ेगा। तो इनका मीन कैसे निकाला जाएगा, सिंपल, सारे वेरिएबल्स को क्या कर दो, सिग्मा एक्स। ठीक है, सबको प्लस कर दो। ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऐसे ही तो मीन निकलता है। तो सारे वेरिएबल्स को अगर हम सम कर दें तो क्या आएगा, इन सभी को जोड़ देंगे तो आएगा 3865। कितना आएगा, 3865 डिवाइडेड बाय 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितना हो जाएगा आपका मीन, आपका मीन हो जाएगा 773। आपका मीन कितना हो जाएगा, 773। ठीक है, अब जब मैं आपसे dx बार निकालने को कह रहा हूं ना, तो आपको अपने वेरिएबल्स में से ये मीन घटाना है। तो पहला वेरिएबल कितना है, 852। तो 852 में से 773 घटाएंगी तो कितना आ जाएगा, 79। ठीक है, 79। अब ये जो दो डंडे हैं ना, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर मान लो कभी आपका माइनस करने पे वैल्यू माइनस में आ रही है तो ना माइनस को इग्नोर कर दो। ठीक है, माइनस को इग्नोर कर दो, आपको सिर्फ डिफरेंस करना है, प्लस माइनस का इतना ध्यान नहीं रखना है कि सिंबल कौन सा आ रहा है माइनस करने के बाद। ठीक है, फिर 635 में से 773 माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पे, यहीं पे देख लो, x में से मीन माइनस करना है ना, x माइनस मीन करना है डिविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए। तो x में से मीन माइनस करना है, तो 635 में से 773 माइनस कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, माइनस का 138 आ रहा है ना। अब मैंने ये दो डंडे लगा रखे हैं, इसका मतलब यही है, यहाँ पे जो दो डंडे लगा रखे हैं इसका मतलब यही है कि आपको साइन को इग्नोर करना है, आपको बस डिफरेंस निकालना है, साइन इग्नोर करना है, प्लस माइनस की इतनी चिंता नहीं करनी। तो ये माइनस का कोई मूल नहीं, यहाँ पे आपको बस 138 लिख लेना है यहाँ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद 792 माइनस 773, एक्स माइनस एक्स एक्स बार कितना होगा ये, 19। फिर 836 माइनस 773 एक्स माइनस एक्स बार कितना हो जाएगा, 63। और फिर 750 माइनस 773 ये कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, अब मीन डेविएशन अगर हमें मीन से निकालना है तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, सिग्मा करना है हमें किसका, डी एक्स बार का। ठीक है, तो इसका सिग्मा कर देते हैं, टोटल जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमारा मीन डेविएशन आ जाएगा। तो इसका टोटल आएगा 322। तो 322 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो आंसर आ जाएगा 64.4। ये आपका मीन डेविएशन है, 64.4। क्लियर है, क्लियर है। यस, ठीक है। अब ये तो हुआ मीन से कैसे निकालते हैं मीन डेविएशन, इसी को मीडियन के थ्रू भी
हाँ जी मैम, ये तो था मीन से कैसे निकालते हैं मीन डिविएशन को। इसी को मीडियन के थ्रू और मोड के थ्रू भी निकाला जा सकता है, ठीक है। इसी मीन डेविएशन को मीडियन और मोड के थ्रू भी निकाला जा सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले मोड के थ्रू निकालना सीखते हैं क्योंकि मोड बड़ा इजी होता है, ठीक है। तो अगर मोड के थ्रू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर मोड के थ्रू मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा? मोड का मतलब क्या होता है? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे कौन सी है? 852। 852 है ना। तो अगर मुझे डी जेड निकालना है ये वैल्यू, तो ये कैसे आएगी? जब मैं अपने वेरिएबल्स में से मोड को माइनस करूंगा, और मेरा मोड क्या है? मेरा मोड है 852, ठीक है। तो फिर ठीक है, 852 में से सबसे पहले 852 माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा? 0। फिर 635 में से 852 माइनस होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा? 217, ठीक है। फिर 792 में से 852 माइनस होगा, तो ये कितना होगा? 60। फिर 836 में से 852 माइनस हो रहा है, वो कितना होगा? 16। और फिर 750 में से 852 माइनस हो रहा है, तो ये कितना होगा? 102, ठीक है। अब यहां पे फॉर्मूला क्या होगा? यहां पे भी मीन डिविएशन निकालने का वही फॉर्मूला है, सिग्मा कर दो इसका डी जेड का, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। तो इसका सिग्मा करेंगे तो 277, 295 और 397। 397 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 79.4, ठीक है। कितना आएगा? 79.4। हाँ, गलती से बटन दब गया, चलो ठीक है। क्लियर है ये भी? ओके। अब अगर इसी को मीडियन के थ्रू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसी को अगर मीडियन के थ्रू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो अगर मीडियन के थ्रू निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? 635, फिर आएगा 750, फिर 792, फिर 836 और फिर 852। अब मीडियन क्या होती है? बीच की वैल्यू। तो मीडियन मेरा क्या हो जाएगा? 792, ठीक है। मीडियन मेरा क्या हो जाएगा? 792। और अब मुझे अगर ये डीएम की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो कैसे आएंगी? मुझे मेरे वेरिएबल्स में से ये मीडियन की वैल्यू माइनस करनी होगी, तब आएगा, ठीक है। तो मुझे मेरे वेरिएबल्स में से मीडियन की वैल्यू माइनस करनी है, तब आएगा, ठीक है। तो करता हूं। 852 में से 792 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 60। 635 में से 792 माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 257, सॉरी 157। फिर 792 में से 792 माइनस करूंगा, 0 होगा, ठीक। फिर 836 में से 792 अगर माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा? 44। फिर 750 में से 792 अगर माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा? 42। अब इसको प्लस कर दें। टू 117, ये हो जाएगा 261, ये हो जाएगा 305, ठीक है। और अब मुझे अगर मीन डेविएशन निकालना है तो क्या करूंगा? अब मैं सिग्मा कर दूंगा इस डीएम का,
और उसको डिवाइड करूंगा किससे, अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी 305 को डिवाइड किया जाएगा 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 61, 61 आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है मैम, क्लियर है? ओके, तो चलो ठीक है, ये तो था इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं मीन डेविएशन। अभी हमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लिए भी सीखना पड़ेगा ना। तो चलो एक क्वेश्चन होमवर्क